दोस्तों, आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होने जा रही है और ये बैठे हैं पंडित जी। देख लीजिए दोस्तों। ये भगवान जी बैठे हैं। सत्यनारायण की कथा होने जा रही दोस्तों। चलो स्टार्ट करो। शालिग्राम तो इसमें रखो अगर कहते हैं। शालिग्राम रखे नहीं है, अभी भूल गए थे, अब रखने जा रहे हैं। अब दोस्तों मैंने रख दिए हैं शालिग्राम। भो ये यावत् पूजाम करिष्याम तावत् त्वं सान्निध्यो भो। हे प्रभु, आप सब पूरे परिवार शायद आमंत्रित हैं, आप आए और इस कथा का श्रवण करें। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुवैवैहरं सर्वलोकैकनाथम्। पहला नयन प्रथम अध्याय शुरू। सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों पुराण शास्त्रों वेदता सूत वेद महाराज से पूछा, महामुनि किस व्रत अथवा तपस्या मनोवांछित फल प्राप्त होता है, हम सब इससे सुनना चाहते, आप कहें। सूत जी बोले, एक प्रकार देवर्षि नारद द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापत ने उनसे जैसा कहा उसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना में विविध लोगों में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए और यहाँ उन्होंने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का निश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहाँ चार भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण दर्शन कर उन देव की वो स्तुति करने लगे। हे नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित है, निर्गुण और सकल कल्याण में गुणों से संपन्न यथावत जंग मात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत और भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन है। आप सबको नमस्कार। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, महाभाग श्री भगवान ने कहा, महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार क्लेशों दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय अनेक कष्टों का निवारण हो सके, यदा मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। भगवान जी बोले, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुनो। ही वत्स, स्वर्ग और मृतलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महा पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त परलोक मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान जी की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा,
नारद जी बोले किम किम फलम किम किम विधानम चा कृतम केनेव चा तद्व्रतम तत् सर्वं विस्तारद बहून कदा कार्यम व्रतम प्रभु। नारद जी बोले प्रभु इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, ऐसा विस्तार पूर्वक से बताइए। भगवान ने कहा यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि शमन करने वाला, धन की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से सम्मानित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान अबे बहुत दूर है पहले है सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि भोजनी पदार्थ शवाया मात्रा में भक्त पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र करके निवेदित करनी चाहिए। मतलब 1.25 किलो हो, हर चीज सवाई हो। एत स्कंद रेवा खंडे सत्यनारायण प्रथमो अध्याय समाप्त। लाल की जय। दूसरा अध्याय जरूर। इसी का एक और था थोड़ा सा भी। बंधु बांधवों के साथ से सत्यनारायण भगवान कथा सुनकर ब्राह्मण दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्त पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। हाँ। सूत जी बोले हे दुजो। दूसरा अध्याय शुरू। हाँ तुम बता दिया, प्रथम सब खत्म हो गया, द्वितीय अध्याय पुनः प्रारंभ। सूत जी बोले हे दुजो। दुज मीन्स होता है ब्राह्मण और दुज मीन्स होता है दांत भी है। तो हे दुजो, अब मैं पुनः पूर्व काल जिससे सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली बात विस्तार पूर्वक से कहूँगा। रमणी काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे दुखी ब्राह्मण देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसे द्विज आदि से पूछा, ही विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे दुष्श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी यह दरिद्रता दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण यत्न पूर्वक कह करके वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने जैसा कहा वैसा उसी व्रत को अच्छी प्रकार से वैसा ही करूँगा, यह सोचते हुए ब्राह्मण रात में नींद नहीं आई। ब्राह्मण को तब नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त है। क्या कर रहे हो? उसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक तो मुझसे कहिए।
विप्रनिकाय सत्यनारायण का व्रत है जो भी सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे सब महान धन दान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय प्रारंभ। तीसरा अध्याय प्रारंभ हो गया है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको आगे की कथा कहूँगा। आप लोग सुने, प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रीय सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली धर्म पत्नी, शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा परायणता थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी तट पर से सत्यनारायण व्रत कथा कर रही थी। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्प, कल, धनराशियों से संपन्न एक साधु वाणिक वहाँ आया। भद्रशिला नदी तट पर नाव को स्थापित कर राजा समीप गया और राजा को व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा, राजन, आप भवयुक्त चित्त से यह क्या कह रहे हो? कृपया सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति कामना हेतु बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान वहीं आया जहाँ दोनों बालक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से वहीं धन छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा दूत वहां आ गए और जहाँ साधु वालिक था वहां राजा धन को दी करके हुए दूत उन दोनों वालिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम दो चोर पकड़ लाए हैं। इन्हें जी करके आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांध कर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए। ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु उन दोनों को भी धन ले लिया। उन भगवान की श्राप वाले के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर में सारा धन जो था वह चोर ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक और मानसिक भोजन के लिए उधर उधर प्रतिदिन घूमती रही। एक दिन सुधा से पीड़ित वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण पूजन को देखा। वहां बैठ करके उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदनंतरम प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर गई करके वह वाणी की भार्या व्रत करने की उद्यत हुई और प्रसन्नमय से साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण व्रत किया। इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जामाता अपराध को क्षमा करें और अपने सी घर आ जाए। इस व्रत को भगवान श्री सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने नृप श्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया कि स्वप्न में कहा, नव श्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों बालिकों को छोड़ दो और सारा धन भी दे दो जो तुमने इस समय इनसे लिया है, अन्यथा राज्य एवं धन पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा ने स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण पर ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया। कहा, दोनों बंदी वाले पुत्रों को शीघ्र
ही मुक्त कर दो राजा की ऐसी बात सुनकर राजगुरु दोनों महाजनों बंधन मुक्त करके राजा की सामने लाकर विनय पूर्वक बोले महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वाले पुत्र लाए गए। इसके बाद दोनों महाजन वाले पुत्र नरश्रेष्ठ नकेत को प्रणाम करके आपने पूर्ण बता अध्याय समाप्त। चतुर्थ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय प्रारंभ। साधु बालिक मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को चतुर्थ अध्याय शुरू। साधु बालिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु करके विवल हो गई। अत्यंत दुख विलाप करते हुए अपने सबसे इस प्रकार बोली अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे आलक्षित हो गया न जाने किस देवता अपेक्षा वह नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी तथा हो गई तथा पति पादुका लेकर के आगमन करने के लिए अपने मन में निश्चय किया। कन्या के प्रकार अथवा दे करके भाग्या सह वह धर्मज्ञ साधु वाले अत्यंत शोक में संतप्त हो गया। सोचने लगा कि यह भगवान सत्यनारायण ने दामाद के साथ धन धान भरी इस नौका को भरण कर लिया अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। आपने धन शक्ति और के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूँगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर अपने मन की इच्छा प्रकट की। चतुर्थो अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और पांचवा अध्याय प्रारंभ। पांचवा अध्याय प्रारंभ। थोड़ा श्री सूत जी बोले हे श्रेष्ठ मुनियों आप इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा। आप लोग तुम्हें इस प्रकार प्रजा पालन करने में तत्पर तुंग ध्वज नामक एक राजा था। उसने सतदेव प्रसाद पर त्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत भगवान श्री सत्यनारायण को कहा जिसे करके मनुष्य से मुक्त हो जाता है। कलयुग में भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को सब लोग कुछ काल कुछ लोग सत्य कुछ ईद कुछ सत्यदेव कुछ दूसरे सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु यही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी भगवान सत्यनारायण की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था अगले जन्म में बताता हूँ आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न पंचम अध्याय समाप्त जाता। पांचवा अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दिखाए ऐसे दिखाए तो
हाँ तो ऐसे दिखा था। अब ऐसे पकड़ेगा। अब करो, नवा दे, बस नवा लो, फिर अच्छे पानी से नवा दे। अच्छे पानी का अच्छा पानी, ये जल है। जय हो। चल बिठा देंगे। अरे साफ तो करने पड़ेगा ना। चले सब करो। और कहाँ है मैं आते? ओम जय जगदीश हरे। कुछ नहीं। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश। हे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। अरे तुम्हें पालन करता स्वामी, तुम्हें पालन करता मैं मूरख कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमिति। ओम जगदीश हर। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देव स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति हो संतन की सेवा। ओम जय जगदीश है। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या ये मेरा। ओम जय जगदीश है। हे श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय लड्डू गोपाल की जय, राधा रानी की जय हो, विष्णु लक्ष्मी की जय हो। जय